नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग की गहराइयों में छिपी अनंत शक्ति को उजागर करती है। यह किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जादुई चाबी है जो आपके अवचेतन मन के दरवाजे खोलती है और आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने विचारों से अपनी सेहत, सफलता और खुशी को आकार दे सकते हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिमाग की शक्ति को जगा देगी और आपको अपने सपनों की जिंदगी जीने की प्रेरणा देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। मीरा का अंधेरा। कल्पना कीजिए, एक छोटे से शहर में रहती है मीरा। मीरा एक स्कूल टीचर है जो कभी अपने सपनों की दुनिया में जीती थी। वो एक लेखिका बनना चाहती थी जिसकी कहानियां दुनिया भर में पढ़ी जाएं। लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसी मुश्किलों में फंसाया कि उसके सपने धुंधले पड़ गए। उसका आत्मविश्वास कम हो गया, वो तनाव और चिंता में डूबने लगी और हर रात उसे यही लगता, मैं कभी सफल नहीं हो सकती, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। मीरा का दिमाग नकारात्मक विचारों का गुलाम बन गया था। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया, जब लगे कि आप अपने ही विचारों के जाल में फंस गए हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता? अगर हां, तो मीरा की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन मीरा की मुलाकात होती है एक रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अखिल से। डॉक्टर अखिल ने मीरा की उदासी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अवचेतन मन के हाथों में है। अगर तुम इसे सही दिशा दे सको तो तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती हो। उन्होंने मीरा को द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब की सलाह दी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह किताब बताती है कि हमारा अवचेतन मन एक जादुई बगीचा है, जो बीज तुम इसमें बोते हो वही फल मिलता है। चलिए मीरा की तरह हम भी इस किताब के रहस्यों को खोलते हैं, एक एक कदम। पहला सिद्धांत, अवचेतन मन की शक्ति को समझें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हमारे विचारों और विश्वासों को सच मानता है। यह 24 घंटे काम करता है और जो भी तुम इसे बताते हो वो उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। मीरा का अवचेतन मन मैं असफल हूं जैसे नकारात्मक विचारों से भरा था। डॉक्टर अखिल ने उसे बताया, तुम्हारा अवचेतन मन वो करता है जो तुम उसे बार बार कहते हो। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह सिर्फ तुम्हारे विश्वास को फॉलो करता है। मीरा ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने हर रात सोने से पहले खुद से कहा, मैं एक सफल लेखिका हूं, मेरी कहानियां दुनिया को प्रेरित करती हैं। उसने अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाई जिसमें वो अपनी किताब की कॉपी पकड़े हुए थी। मर्फी इसे इम्प्रेग्नेटिंग द सबकॉन्शियस कहते हैं, यानी अपने अवचेतन मन में सकारात्मक बीज बोना। मान लीजिए आप एक नई नौकरी चाहते हैं। हर रात 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस नौकरी में काम कर रहे हैं, खुश और आत्मविश्वासी हैं। अपने अवचेतन मन से कहें, मैं अपनी ड्रीम जॉब में हूं। आपका अवचेतन इसे सच मानने लगेगा। मीरा ने ऐसा किया और उसे धीरे धीरे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। दूसरा सिद्धांत, सकारात्मक विश्वास बनाएं। मर्फी कहते हैं कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे विश्वासों का गुलाम है। अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उस दिशा में काम करता है। लेकिन अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम असफल हो तो वो भी सच हो जाता है। मीरा का विश्वास था कि वो कभी लेखिका नहीं बन सकती। डॉक्टर अखिल ने उसे सलाह दी, अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलो। मीरा ने एक डायरी शुरू की जिसमें उसने अपने नकारात्मक विश्वास लिखे, जैसे मैं अच्छा नहीं लिख सकती। फिर उसने उन्हें सकारात्मक विश्वासों में बदला, जैसे मैं हर दिन बेहतर लिख रही हूं। मर्फी इसे एफर्मेशंस कहते हैं। मीरा ने हर सुबह और रात को ये सकारात्मक वाक्य दोहराए। उसने अपने कमरे में एक नोटिस बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, मैं एक शानदार लेखिका हूं। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इन विश्वासों को स्वीकार करने लगा। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। हर दिन कहें, मैं आत्मविश्वास से बोलता हूं और लोग मेरी बात सुनते हैं।
इस विश्वास को बार बार दोहराएं और अपने दिमाग में कल्पना करें कि आप एक शानदार स्पीच दे रहे हैं। मीरा ने अपने विश्वास बदले और उसने अपनी पहली कहानी लिखना शुरू कर दिया। तीसरा सिद्धांत, विजुअलाइजेशन की ताकत। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन तस्वीरों और भावनाओं को समझता है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उससे जुड़ी भावनाएं महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने लगता है। मीरा को पहले अपनी कहानियों पर भरोसा नहीं था। डॉक्टर अखिल ने उसे सलाह दी, हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी सफलता की तस्वीर बनाओ। मर्फी इसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हर रात आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका बिजनेस सफल है, ग्राहक आपके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और आप खुश हैं। इस तस्वीर के साथ खुशी और उत्साह की भावना जोड़ें। मीरा ने हर रात विजुअलाइज किया कि वो एक बेस्ट सेलिंग लेखिका है और लोग उसकी किताब की तारीफ कर रहे हैं। इस प्रक्रिया ने उसके अवचेतन मन को नई दिशा दी। कई हफ्तों तक विजुअलाइजेशन करने के बाद मीरा ने देखा कि वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ लिख रही थी। उसकी कहानियों में एक नई गहराई आ गई थी और वो अब रात को शांत सो पा रही थी। चौथा सिद्धांत, नकारात्मकता को दूर करें। मर्फी कहते हैं कि नकारात्मक विचार और तनाव आपके अवचेतन मन को कमजोर करते हैं। मीरा का दिमाग चिंता, डर और शक से भरा था। डॉक्टर अखिल ने उसे सलाह दी, अपने दिमाग को साफ रखो, नकारात्मक विचारों को पकड़ो और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दो। मर्फी सुझाव देते हैं कि हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत रोकें और उसका सकारात्मक जवाब दें। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता तो कहें मैं इसे सीख सकता हूं। मीरा ने हर बार जब वो सोचती मेरी कहानी अच्छी नहीं है तो खुद से कहा मेरी कहानी हर दिन बेहतर हो रही है। उसने मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीक भी शुरू की ताकि उसका दिमाग शांत रहे। मीरा ने अपने दिमाग को नकारात्मकता से मुक्त करने के लिए हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया। उसने अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद की और सोशल मीडिया पर कम समय बिताया। इससे उसका दिमाग साफ हुआ और वो अपने लेखन पर ज्यादा फोकस कर पाई। पांचवां सिद्धांत, विश्वास और प्रार्थना की शक्ति। मर्फी कहते हैं कि विश्वास और प्रार्थना आपके अवचेतन मन को और मजबूत करते हैं। यह प्रार्थना किसी धार्मिक अनुष्ठान की बात नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति गहरे विश्वास की बात है। मीरा पहले अपनी सफलता पर शक करती थी। डॉक्टर अखिल ने उसे सलाह दी, हर रात अपने अवचेतन मन से बात करो जैसे वो तुम्हारा दोस्त हो। मर्फी इसे साइंटिफिक प्रेयर कहते हैं। मान लीजिए आप सेहत सुधारना चाहते हैं। हर रात कहें मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है और इस पर गहरा विश्वास करें। इस विश्वास को भावनाओं के साथ जोड़ें। मीरा ने हर रात अपने अवचेतन मन से कहा, मैं एक सफल लेखिका हूं। मेरा अवचेतन मन मुझे मेरे सपनों तक ले जा रहा है। उसने इस प्रक्रिया को विश्वास के साथ किया और उसे लगने लगा कि उसका अवचेतन मन उसकी मदद कर रहा है। छठा सिद्धांत, धैर्य और निरंतरता। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन को नई दिशा देने में समय लगता है। मीरा को पहले हफ्तों में लगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन डॉक्टर अखिल ने उसे याद दिलाया, हर बार जब तुम सकारात्मक विचार बोती हो तुम अपने अवचेतन मन में एक नया बीज बो रही हो। मर्फी कहते हैं कि निरंतरता आपके अवचेतन मन को नई आदतें सिखाती है। मान लीजिए आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। हर दिन 10 मिनट एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करें। पहले कुछ हफ्ते धीमे लग सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद आप बदलाव देखेंगे। मीरा ने हर दिन एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन जारी रखा। 6 महीने बाद उसने अपनी पहली किताब पूरी कर ली और एक पब्लिशर को भेज दी। 7वां सिद्धांत, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मीरा ने अपने दोस्तों और परिवार के लिए अच्छे विचार रखने शुरू किए। उसने हर रात प्रार्थना की कि उसके आसपास के लोग खुश और स्वस्थ रहें। मर्फी कहते हैं कि अगर आप किसी से नाराज हैं तो उनके लिए अच्छा सोचें। जैसे अगर आपका बॉस आपको परेशान करता है तो सोचें, मेरा बॉस खुश और समझदार है। इससे आपका दिमाग शांत होगा
और रिश्ते बेहतर होंगे। मीरा ने अपने पब्लिशर के लिए अच्छा सोचना शुरू किया और आश्चर्यजनक रूप से उसे जल्दी ही अपनी किताब के लिए सकारात्मक जवाब मिला। असल जिंदगी में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक मशहूर लेखक और शिक्षक थे जिन्होंने लाखों लोगों को अवचेतन मन की शक्ति सिखाई। उनकी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन एक जादुई शक्ति है जो हमारे विचारों और विश्वासों को हकीकत में बदल सकता है। मीरा की तरह आप भी अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें, विजुअलाइजेशन करें, नकारात्मकता को दूर करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें और दूसरों के लिए अच्छा सोचें। तो दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन से क्या हासिल करना चाहते हैं और आप उसे कौन सा सकारात्मक विचार देना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, शायद 5 मिनट एफर्मेशंस कहना या अपनी सफलता की तस्वीर बनाना। मर्फी का मंत्र याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके सपनों की चाबी है। समापन, अपने अवचेतन की नई कहानी शुरू करें दोस्तों। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन एक चमत्कार है। मीरा की तरह अपने अवचेतन की शक्ति को समझें, सकारात्मक विश्वास बनाएं, विजुअलाइजेशन करें, नकारात्मकता को दूर करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, निरंतर रहें और दूसरों के लिए अच्छा सोचें। हर छोटा कदम आपको आपके सपनों की जिंदगी के करीब ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से क्या बदलना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। चलिए अपने अवचेतन की नई कहानी शुरू करें। एक विचार, एक विश्वास, एक बेहतर आप।